परम वरंतो ज्ञात निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रोके अल्पदखंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं वेदं सदसं तत्मसादिलक्ष्यम् इकन्नेतं मशलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं गुरुगुण्डै सद्गुरु चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नाद्यं फलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम तो साक्षी मंगलम शब्दार शब्दादार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी फना द्वारा पान करो। राम सुखी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दी दृष्टि लोक को सौन करो हम शरणों सतगुरु दयाल को हम हृदय धर्म नित पद सब साधु आजीवन मोक्ष सुख सब धरती पावन करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शाही करो सतगुरु बन हे सतगुरु अंतर्जाम सदगत के जाने वाले हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे प्रश्न उत्तर का अंक चल रहा है। सदगुरुदेव आज ज्ञानियों से पूछ रहे हैं कि संसार में मन और इच्छा जब तक जीवात्मा के अंडर में नहीं रहती तब तक परम मोक्ष में जा नहीं सकते। तो सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं कि संसार में सबसे पहले तो समझो जीव की जात कौन है, इसके माता पिता कौन है, कौन मरता है, कौन जन्मता है, कौन मुग्ध है, कौन चेत चतुर है, कौन संसार में जीता है और कौन मरा हुआ है। जब तक ये ज्ञान का अर्थ समझ नहीं आता है, न कोई समझा सकता है, तो वो अमर पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। अमर पद की प्राप्ति तो सारे सकल रोग जब ही टले, जब छूटे गर्भवास। जब गर्भवास छूटेगा तब सकल ही रोग खत्म हो जाए और सारी दुविधा खत्म होकर के अमर घर का वास हो जाए। तो ये किसके जोर से होता है? ये ब्रह्म भक्ति का जो निर्णय है, ब्रह्म भक्ति का जो भेद है, ब्रह्म भक्ति धारण करने का ये कार्य इस नरदेही का है कि आत्मा का है या मन का है, इच्छा का है, किसका? आत्मा को परमात्मा में ये नरदेही मिलाती है। इसलिए इस नरदेही की सब देव आत्माएं आस करती। मन इच्छा, इच्छा तो उनके साथ है ही, इच्छा साथ है सब देवों के, नौतक लिंग शरीर साथ है और सब साथ में उनके भूत भविष्य वर्तमान सूझता भी है, फिर भी वो परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती, वो निरंतर प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए सारा दाल मदाल इस देही पर। समझ गया? देही मरती है, देही स्थिर नहीं रहती है, परंतु इस देही से ही आत्मा अमर होती है। समझ गए? तो इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा दत्त देव को बूझा भेवा। दत्तात्रेय जी थे अंशिया माता के, उनसे भेव पूछा किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश देवा, तीनों देव। क्या पूछा कि किसके पुत्र कौन कहाओ ध्यावो? तुम किसके तो पुत्र हो और कौन को ध्याते हो, ये हमारे को उत्तर दो। तब दत्तात्रेय जी ने क्या उत्तर दिया? तो तीन देव का पुत्र कहाऊं, ब्रह्म ज्ञान हृदय में लाऊं। जात हमारी ब्रह्म कही जे, मात पिता है राम।
ग्रह हमारा सुन्न में अनहद में विश्राम। ये नहीं कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आपका तीनों देवों का मैं पुत्र हूँ, तीनों देवों के अंश से मैं प्रकट हुआ हूँ। 6 6 महीने के बालक कर दिए तो उनको दूध पिलाया, उससे दत्तात्रेय जी गर्भ में आए माता जी। समझिए, और ये ज्ञान सब जानते हैं। और जात पूछ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश किसको जाते हो, तो मेरी जात आत्मा की ब्रह्म है। और यही सुखराम जी कह रहे हैं। और ब्रह्म ज्ञान मेरे हृदय में छाया हुआ है। यानी परब्रह्म परमात्मा का जो ब्रह्म नाम है, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नाम। उसको कहते हैं तत्रूपी गुरुदेव परब्रह्म प्यारा। तत्रूपी गुरुदेव परब्रह्म प्यारा, वो है तत्रूपी गुरुदेव। यानी ब्रह्म का जो नाम है वो खास गुरुदेव है, और वो ही ब्रह्म प्यारा ब्रह्म का नाम है। तो तत्रूपी गुरु के दिल में रे माई, निज नाम साजा गया सिस्तन माई। ऐसे तत्रूपी गुरुदेव की दिल पे मेहर हो जाएगी तो निज नाम जागृत हो जाएगा। क्योंकि हमारी जात ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म के नाम का ही संग कर रखा है। और मेरे माता पिता कौन है? राम। और ब्रह्म परमात्मा मेरे माता पिता है। और रहने का स्थान हमारा शून्य है। शून्य मतलब त्रिगुटी शून्य भी है, ब्रह्मण शून्य भी है, पारब्रह्म शून्य भी है, और केवल पद आनंद पद भी शून्य है। तो शून्य में शून्य, शून्य में सायब जहाँ हरिजन का वासा। तीनों शून्य लांगे तब इस हरिजन का उस देश में वासा, अमर लोक में। तो तीनों शून्य है जहां तक त्रिकुटी है। अब समझिए, या दिन छाड़े त्रिकुटी ता दिन रति न दे। माया पवन का भेड़ है जब तक त्रिकुटी है। अब समझिए, और त्रिकुटी में ही सारी छटनी होती है। क्या समझे? त्रिकुटी में तीनों शून्य में तीन समाधियां हैं, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि और ईश्वर समाधि। और तीनों समाधि के संग किसके जोड़ से होता है? और ये सारा उत्तर किसकी ताकत से दे सकता है? कि आत्मा को ब्रह्म समझे और ब्रह्म ज्ञान हृदय में आवे। आत्मा को ब्रह्म समझे और ब्रह्म नाम और ब्रह्म ज्ञान दोनों आत्मा में छावे। जब ये मन और इच्छा को आत्मा अंडर में ले सकती है। और जब तक अंडर में नहीं ले सकती तब तक त्रिगुटी लौंग नहीं सकता। अब समझ गए? भक्ति करने वाला जीव आत्मा ही चेतन होगी, चेतेगी पहले फिर चेतन होगी, जब जाके ये समझ में आएगा। अब समझ गए? तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये समझाने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तड़बे ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहारा। सबको न्याव करे घट माई, जा घट अणबे ज्ञान प्रकाश। अणबे ज्ञान का जिसके घट में प्रकाश होगा, वो माया ब्रह्म से आत्मा अलग होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। फिर तो ऐसे ज्ञान कथे बाणी, ज्ञान कथे बाणी पढ़े बाँचे वेद पुराण। आसुन शोभा जगत की पेट भरण गत जान। ज्ञान कथे बाणी पढ़े, ज्ञान की कथनी करे, कथा बाँचे, प्रवचन देवे, और बाणी चाहे पढ़ने वाला पढ़े। पढ़ना और कथना अलग अलग है। तो ये दोनों का निर्णय कब समझेगा? राम कथे ओऊ मथे, जब पावे निज भेव। राम कथे, ज्ञान कथे उसके पहले राम कथे, राम रचना करे। ओम मथे, और श्वासा के साथ मंथन करे राम के नाम का। राम कथे ओम मथे, जब पावे निज भेद, तब ये निज नाम का भेद गुण मिलेगा।
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो मेरा इस केवल ज्ञान को समझेगा, नहीं तो समझना बहुत कठिन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब ये समझ गया तो उसकी यार रहनी सहनी पहचान क्या है, चाहे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला, उसकी पहचान बता रहे सुखराम जी। क्या पहचान है वो सुखराम जी कह रहे थे। ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तत्रूपी गुरुदेव की जब कृपा हो जाती है, मेहर हो जाती है, तो जुग शोभा चाहूं नहीं सुख संपत कोई, करामात करतूत के इच्छा नहीं मोई। सबसे पहले तो वो युग में शोभा की इच्छा नहीं रहती, तो मेरी शोभा हुए, मेरी बड़ाई हुए, मेरा वो हुए, संगत में जावे या बांचने वाला हो, जो सुनने वाला हो, उसको मान सम्मान की भूख नहीं रहे। और जिसको ये भूख रहती है तो वो जुग मने शरीर की शोभा चाहता है। ये मान सम्मान की भूख बहुत बड़ी है, पैसे टक्के लेने से भी बड़ी है, समझ गए। अब मान सम्मान की भूख किसको नहीं है, राजनीति हो रामनीति हो, राजनीति में सबको है, बिरला कोई नहीं है। तो वो महाराज कह रहे हैं कि जिसके ये परब्रह्म परमात्मा के नाम की महिमा आ गई, गुण आ गया, ज्ञान आ गया, ते मरना जन्मना चेत चेतन मुड सब कुछ समझ आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जीव सुबह चाहो नहीं सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोई। अरे है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे। इस मन को समझाना है कि शरीर को समझाना, या दूसरों को समझाना, सुनने वाले हो चाहे बांचने वाले। इस मन को जिसने समझा लिया और इच्छा के ऊपर महाराज फरमाते हैं काबू कर लिया, इच्छा को दबा दिया, ममता धाप कर सो गई, तो तेरे अमरलोक की प्राप्ति में कोई कसर नहीं। तो ममता कब धापेगी कि जुग शोभा की इच्छा नहीं रहेगी, मान सम्मान की इच्छा नहीं रहेगी, चाहे ग्रस्त में हो चाहे परिवार में हो चाहे महापुरुषों के ज्ञान में हो, अब समझ गए, चाहे वैरागी हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो दिन सो ही है, दिन सो ही है जा सतसंगत पाई रे। ऐसा सत्य की संगत का जिसके पास में गुण आ गया, और ग्रह में रहे सांच नर बोले, ग्रस्त में रह करके सांच बोले। कौन सा सांच? ये भगवत वचनों का निरपक्ष निर्णय करना ही सांच बोलना। अब समझ गए, जगत का सांच करने में तो झूठ ही बन, मैं तो सच्चे ही हूँ। अरे ये तो मैं तो है तो भाई राग द्वेष है, मेरी तेरी है। अब समझ गए, ये मेरी तेरी तो सब जाने वाली है, और आत्मा उसमें पहुंच जाएगी। मन इच्छा बोल रहे हैं मेरी तेरी, समझ गया। तो मन इच्छा के अंदर में आत्मा हो गई। झूठ का सबसे पहले यही है, तो रस्ती में रह करके जिसने सत्य की संगत पा ली, सत्य में मिलने का जिसकी आत्मा को परमात्मा का पीड़ उठ गई, तो महाराज फरमाते ग्रस्त में रहकर भी सत्य ज्ञान के पे इडक रहे। सत्य ज्ञान से मुझे नहीं, कितना ही कष्ट हो, कितना ही दुख हो, कितने ही महाराज फरमाते तेरे ऊपर सुख दुख का बहुत दो साई भावे दे दर फूटो, कै सुखराम भगत नहीं छोड़ू जे तीन लोक रे रूटो। मैं तो ये अरज कर है परमात्मा बिड़द काज सुखराम के करुणा हर गाय। बिड़द के कारण में आपको करुणा गा रहे हैं, ये आपका बिड़द ला दे, ये वो तेरे क्या न्याम है सुन लीजो साईं, नुगरा नर राजस करे जन भी कण जाए। नुगरे राज कर रहे हैं और हरि के जन बिकने जा रहे हैं, तो ये तेरा क्या न्याय है। कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो भी तेरी भक्ति नहीं बोल रहे हैं।
तीन लोक के भगत की महिमा गाई है, जो चौथे लोक की भक्ति करे उनकी भी महिमा गाई है। जब तक चौथे लोक की भक्ति पूर्ण जब होगी तो सारे बदले चुकेंगे सबसे। सुखराम जी जैसे केवली भगवंत आए जिन्हें इतना ग्रंथ बनाया, इतना। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अवतार लिया, ब्राह्मण के घर अवतार लिया, धुरंधर विद्वान पंडित इनके घर में थी, तो भी जम की भेजी हुई स्त्री आई। जम की भेजी स्त्री का मतलब क्या? आत्मा घर पे नर नारी का रूप बन के आई, उसको कहते हैं जम की भेजी। नारी बन के आई। सुखराम जी ने कहा कि अगर इसका मेरा बदला होगा तो मेरे मोक्ष यात्रा रुक जाए, इसका बदला पूर्ण करना है। ये किसके लिए लिख के गए जीवन में? अपन लोगों के लिए, कि मैं भी इसके साथ बदला चुका रहा हूं, तो आप भी बदला दिया कदे नहीं छूटे। जब तक पूर्ण बदले करे नहीं पूर्ण होंगे तब तक तू इस तीन लोक से अलग नहीं हो सकती। अब समझ गए? इसको ये नहीं कहा बदला दिया कदे नहीं छूटे, बदला देने से नहीं छूटता, नहीं, जब तक पूर्ण बदले नहीं होंगे तब तक तू आत्मा त्रिगुटी से अलग नहीं होगी। तीन समाधि के देश से चौथी पांचवी जो शेष समाधि पूर्ण समाधि है वो आने वाली नहीं। पूर्ण बदले चुकेंगे जब, बदला दिया कदे नहीं छूटे, झांता मुझको ये घेरता रहता है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, हे अवधूत देता देता सभी चूके जे देवन की धारे। देता देता सब चूकता जाएगा। आत्माओं के बदले होते हैं, परिवार के, कुटुंब के, और सबके बदले रहते हैं। तीन लोग 14 भवन में आत्माओं के बदले रहते हैं। समझ गया? ये मत सोचो कि इनके परिवार के ही। जहां तक जाओ तो ये बदले से ही आत्मा पिटती रहती है इधर उधर। कई प्रकार के ब्रह्म से पिछड़े बाद इसके बदले रहते हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये बदले हैं ऋण के। समझ गए? तो देता देता सभी चूके जे देवन की धारी। बस देने ही देने की धार, लेने की तो धार ही मत। देने देने से बदले सब पे चूकते जाएंगे। और चूकते चूकते त्यागन त्यागन सब ही त्यागे जे त्यागन की धारे। ये गृहस्थी का त्याग जंगल में बैठा नहीं करना, घर में रह करके बस त्याग की जैसी स्थिति रहे। कैसे? कि तन सो जगत मन न बैरागी भजन रात दिन होई। तन तो जगत में रख और मन को बैरागी बनाए रख। मन अगर बैरागी नहीं होगा तो ये मान सम्मान के कारण आत्मा को फंसा लेगा। और भजन रात दिन निर्णा गुण, उस शब्द का आनंद महाराज फरमाते हैं जब होगा तो कै सुखराम साची ले लागी सोही हरि को प्यारो। वही हरि का प्यारा होगा, वही हरि में आत्मा मिल सके। तो बदले अपने चुकाने से नहीं चूकते हैं, बदले ऑटोमेटिक। कोई सुख आता है, दुख आता है, लक्ष्मी को कुमाता है, लक्ष्मी का धनहीन हो जाता है। शरीर में सब प्रकार के कोई रोग नहीं, एक सेकंड में रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये किसके हैं? ये सब बदले ही तो हैं। भक्ति करते हुए तो कहता भक्ति करते हो तो ये बीमार क्यों है? एक बार व्यवहार में जब सत्संग कर रहे थे ये साधु लोग तीन चार मिलके, तो कहा जब तक स्त्री रजस वाला होती है तब तक मोक्ष नहीं जाएगी। अब बोलो कैसे लोगों को भरमाते हैं? जैनियों में कहते हैं स्त्री मोक्ष नहीं जाएगी। तो मैंने कहा आत्मा तो स्त्री है, कन्या ही है, फिर कोई मोक्ष नहीं जाएगा, रास्ता बंद है बिल्कुल। फिर तीर्थंकर कैसे गए? उनके भी आत्मा तो स्त्री थी। सत्सबद पुरुष का और परब्रह्म परमात्मा का, दोनों परब्रह्म के नाम का संग किया दोनों पुरुष के साथ में, तब जाके एक तो पिता पुरुष और एक पति पुरुष। समझ गए? राम का नाम पिता और पति कौन? नेम से निज नाम। ये दोनों परब्रह्म के नाम है, दोनों अरूप है, दोनों ब्रह्म है।
और सत्स्वरूप है। तब महाराज फरमाते हैं ये पुरुष रूप बढ़ेगी आत्मा नहीं बनेगी। और का रजस्वाला होते हैं जितना नहीं जाते, तो पुरुष के बिंद छिटके जब तक वो भी मोक्ष नहीं जाएगा। हैं? सही बोली। तो वो कहेगा नहीं, हम तो साधु है, संत है। तो मैंने कहा प्रेमदास जी संत, मैं प्रेमदास जी गृहस्थी थे, दरियाव जी महाराज संत थे। जिस कारण में जब दरियाव जी का अवतार हुआ, तो दरियाव जी के गुरु कौन थे? प्रेमदास जी गृहस्थी है। और उनके लड़का हुआ, जुगले टोपी डालने को गए, तो वीर छिटके बिना लड़का कैसे हुआ? और सुखराम जी महाराज के अवतार ही हुआ, पर 3 लड़के हुए, तो कैसे हुए? इसका जवाब दो। तो हम तो भाई जी जवाब नहीं दे सकते, कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये मन को जब तक बैरागी नहीं बनाओगे, तब तक ये जवाब आने वाले नहीं। इच्छा और मन आत्मा के अंदर में रहे, मान सम्मान की, जुग शोभा की, किसी की इच्छा नहीं रहे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे कहो जीव की जात ब्रह्म का गुरु बताओ, मात पिता को सोज थेट सु उत्पत लाओ, मरे कुण जग माय जन्म धारे कुण आई, मुड्ड कहो कुण होय चेत चतुर कुण भाई। सुखराम दास ए अर्थ रे जे कोई कह मुझ आए, जीता मन गुरु पद पावियो मोक मिलोगे जा। जीते ही, शरीर छकते ही जो इस मन और इच्छा को मैंने अंदर में कर लिया, वो ही मोक्ष मिल सकते हैं। तो मेरे को बताओ, कौन तो मरता है, कौन जन्म करता है? ठेठ से इसकी उत्पत्ति क्या है, जीव की जात क्या है, इस जीव ब्रह्म का गुरु कौन है, और अमर घर वास कैसे होता है, ये बता दो मेरे को, तब मोक्ष मिलोगा। ये अर्थ बताओ मेरे को। सुखराम जी किससे पूछ रहे हैं? ज्ञानियों से। तब सुखराम जी उत्तर दे रहे हैं, अरे सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही, गुरु ब्रह्म को ज्ञान है पद आनंद सत होई। आनंद पद में जाके मिलेगा, तब ये आत्मा अमर घर वास करेगी। जब तक त्रिकुटी में रहेगा, तब तक अमर घर का वास हो नहीं सकता। और अमर घर से ही सारा छटनी होगी, नहीं मैंने त्रिकुटी से ही सारी छटनी होगी। जब बिल्कुल छटनी हो जाएगी, तब अमर घर में वास। कौन सी छटनी होगी? तो मरे देह जग मान, ये देही को जो पुजवाता है, देही को जो गुरु बताता है, देही को जो सदगुरु बताता है, देही की जो महिमा मान सम्मान कराता है, तो समझ जाओ वो मरने वाली है। देही मरती है, आत्मा नहीं मरती है। तो देही मरने वाली है, तो सम्मान देही का करना, ज्ञान का करना, किसका करना? ज्ञानी का करना, ज्ञान का करना। तो सब ज्ञानी का करते हैं। तो ज्ञानी का सम्मान करोगे, तो ये आत्मा चेतन हो जाएगी, मन को पकड़ सकती है? नहीं। जन्म चेतन मन धारे, ये मन के साथ आत्मा बंधी रहती है, तब इसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। नहीं जीव के अंत बाप माँ उत्पत्ति आरे, इस जीव का अंत नहीं है, और न इसके कोई माँ बाप है। समझिए, परब्रह्म परमात्मा ही है खास इसका। अब परब्रह्म परमात्मा को और आत्मा को सब एक बताते हैं। एक है क्या? अंश है उसका, एक नहीं है। बाप और पुत्र में अंश है, परंतु एक कैसे है? तो सुखराम मुड्डयो जीव रे, जीव ही मूर्ख है जो ये चीजें ये समझ जानते नहीं है। और जीव ही चेतन हो, यही चेतन हो जाता है, ज्ञान से चेतन हो जाता है। और मन इच्छा के बस में रह के मुड यानी मूर्ख बन जाता है, इनके अंदर में फिरता रहता है। तो इनके अंदर में 3 लोक 14 भवन में आत्मा बहुत ही फिरती है। तो ये कारण किसका है? सो कारण सत्य ज्ञान को आनंद पद को जो, ये कारण सत्य केवल ज्ञान का है। इस सत्य केवल ज्ञान से आत्मा चेतन होती है, सत्य केवल ज्ञान से चेत रही है, और सत्य केवल ज्ञान से ही आत्मा अमर घर की प्राप्ति करती है। पर सत्य केवल ज्ञान जब तेरे घट में आएगा,
मन इच्छा के तू अंडर में नहीं रहेगी। जब तक मन इच्छा रूप इंद्रियों के बस में है, तब तक ये मन, तब तक ये आत्मा चेत और चेतन नहीं है। ये मन चेतन है, इच्छा चेतन है, इंद्रियां चेतन है। अब समझिए, ये जिसके चेतन होते हैं उसके यहाँ परीक्षा क्या? वो गुरु सदगुरु बनते हैं, लोगों को बरमाते रहते हैं। हमने विधि बताई, हमने आज्ञा दी, हमने शब्द जागृत किया, हम तेरे को परम मोक्ष ले जाएंगे, समाधि देश पहुंचा देंगे। तो ये मन और इच्छा जबर है कि आत्मा चेतन चेतन? तो आत्मा का चेतन, वो तो शरीर की बातें कर रहे हैं सारी, और सुनने वाले को भी वो शरीर की अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? कि वो सरल है, भजन करना ही नहीं पड़े, न ज्ञान को समझना पड़े, न बुद्धि पे विवेक लाना पड़े। क्या वो सरल में ही मोक्ष करा रहे हैं? तो वो उसके बस में हो जाते सब, तो नहीं होते हैं रूप के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, फिर प्रश्न कर रहे हैं, तो बादल कागर कौन, कहाँ से चालर आवे, बीज चमके माए जाए किमाए समावे, ज्ञान महल का नीम प्रेम गर कौन कहावे, गोरख की कुण माय मन गयो का जावे, सेज ध्यान गुरु ज्ञान संत सब कहाँ विराजे, अनद सुन सुख राम अखंड धुन का से बाजे। हे ज्ञानी मेरे को समझा दे, तो बादल कौन से घर में कहाँ से आते हैं, बिजली चमकती है तो कहाँ जाती है, इसी प्रकार प्रेम का घर तेरे हृदय तेरे कट में कहाँ है, ज्ञान की महल टिकने की जो महल नींव है, वो तेरी ज्ञान की है कि मन की है? मन विचारों की जिसके नींव घली हुई है, वो महाराज फरमाते ओट बादलों की ओट में रहेगी आत्मा, ब्रह्म रूपी अंधेरे में फंसी रहेगी। बादलों की ओट उसी को कहते हैं। बादलों की ओट से सूर्य चमकना बंद हो जाएगा, ज्ञान छुप जाएगा और ज्ञानी सामने आ जाएंगे। और जब तक ज्ञानी पूजित हो रहे हैं, तब तक बादलों की ओट है। किसी को भी पूछ लो, ज्ञानी की सब महिमा करते हैं, शरीरधारी गुरु महाराज की सब महिमा करते हैं, ज्ञान की एक भी शाख का निर्णय पूछ लो उस भगत के, हमें तो समझ नहीं है। तो महल की नींव कौन है? ज्ञान बता रहे महाराज या ज्ञानी बता रहे हैं? महल कौन है? शरीर। इसमें नींव ज्ञान की जबरदस्त होनी चाहिए कि ज्ञानी की होनी चाहिए? तो सुनने वाले बाँचने वाले की परीक्षा जब होगी, नहीं तो होगी नहीं। ये समझ में आएगी जब। तो इससे कहते हैं ज्ञान की मैल नींव से आत्मा चेत जाती है और चेतन हो जाती है। पहले चेतती है फिर चेतन हो। सेज ध्यान प्रेम गर कौन आवे, ये ज्ञान का ही घट में जब चेत हो जाता है, तब प्रेम उठता है भक्ति करने का, ज्ञान धारण करने का। फिर ये केवल ज्ञान बहुत प्यारा लगता है। गोरख की कुण माए, महाराज फरमाते हैं इस जीव आत्मा के कोई माँ बाप नहीं है। क्या है? कोई नहीं। मन गइयो कहाँ जावे, तो ये मन कैसे पकड़ा जावे? मन को कैसे पकड़े आत्मा? ये मन तो सारे शरीर का, इंद्रियों का राजा है, बस में कर रखा है सबको, बल्कि श्वास को ही बस में कर रखा है। समझ गए? तो बताओ, ये मन गइयो यानी पकड़े कहा जाता है। जब तक मन पकड़ा नहीं जाएगा, तब तो सेज ध्यान गुरु ज्ञान। ये मन को पकड़ने का सहज स्थान क्या है? ध्यान। तो ध्यान की अवस्था कहाँ होती है? गुरु ज्ञान से ध्यान की अवस्था आती है, और ध्यान त्रिकुटी में लगता है। त्रिकुटी के पहले ध्यान नहीं लगता। अब समझ गए? तो ध्यान की जब अवस्था होती है, तो संत कहाँ मन को पकड़ते हैं? तो संत सब कहाँ विराजे? जब त्रिकुटी और भ्रकुटी दो है, भ्रकुटी वीर्य का स्थान है और त्रिकुटी ज्ञान का स्थान। अब समझ गए? भ्रकुटी नादबिंद का माया ब्रह्म का स्थान है, और त्रिकुटी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का। ये समझ गए? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का तेरे चार भुजानाथ का शरीर दिया हुआ है,
इस शरीर से त्रिगुटी में जब आएगा, तब तेरे तीनों देव के शरीर को, चार भुजानाथ के शरीर को इस केवल ज्ञान की समझ आएगी। कब आएगी है? कब आएगी? अनहद सुन सुखराम अखंड धुन कांच से बाजे। ये अखंड धुन जो गर्जना करती है कि निरंजन निज नाम की धुन्यात्मक शब्द की, वो अनहद यानी बिना भजन करे धुन गर्जना करती है। वो कहां से करती है? त्रिकुटी से। अब समझ गए कि अदर से, त्रिकुटी से। त्रिकुटी सुन, ब्रह्मंड सुन और पार ब्रह्म सुन। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि और ईश्वर समाधि, तीनों में ये गर्जना करती है जबरदस्त। कैसे करती है? जू जू रटना चलेगी, जू जू ज्ञान का संग होगा, त्यों त्यों जैसे घर के बाहर बाजे बाजे ऐसी गर्जना आएगी। समझे आप? और तेरा एक जगह टिका हुआ मन है जब, आत्मा चेत और चेतन है जब, तो चेत चेतन किससे होती है? ज्ञान मैल की नींव। समझ गए? तो ये ऐसी गर्जना करती है, ऐसी जोरदार गर्जना हुई। मेरे 8वें दिन रटना करे के चालू थे, तो मैंने पूछा ये गर्जना, तो कोई इसका जवाब नहीं दे। अब समझ गए, भजन नहीं करे तो भी गरजे। हाँ, वो विधि धारण करे उसके 8वें दिन। समझ जाओ, सबको पूछूं कोई जवाब नहीं दे। बोलो। तब ये वाणी जी लिखी और वाणी जी का ज्ञान धारण किया, जब इसकी समझ आई। ये हरजस लिखा, ये जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञाने के गण में भंवर गुंजाना, जब ये, और ये समाधियों का निर्णय हुआ जब इसकी समझ आई। अब समझ गए, ऐसी घरनाट हुई। और जब अगम देश में जावे तो जरा दूर से बाजे बाज रहे, ऐसे झिणी झिणी, दूर आसा देश गुरा जिरा छाना, दूर, यानी दूर से आ रही है। और झीणे झीणे झीणी झीणी बाजे पास बजे तो कितनी तेज आवे, और वही बाजे दूर बजे तब, तो फिर उसमें दूर में थोड़ा लक्ष्य रखता है भाई किधर से आ रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये जीव चेत चेतन होता है और सत्य ज्ञान की समझ आ जाती है, तो वो आनंद पद में जाने में कोई प्रकार की कमी नहीं रहती। अखंड धुन उसके कब प्रकट होती है? त्रिकुटी से। अनहद का मतलब बिना रटना करे शब्द गुंजार करता है। तो महाराज फरमाते हैं, बादल का अगर सुन्न देव अंशाचल आवे। बादल का अगर सुन्न है और सुन्न में वापिस सुन्न उठती है, वापिस बादल में समा जाती है। देव अंशा, देवता इंच्छा से आते हैं, इच्छा के बिना देव आते नहीं है। बीज चमके माय उलट सुन माय समावे। बिजली आसमान से चमकती है, आसमान में ही समा जाती है। किसी पे गिरती है तो वापिस उसी में आसमान में समा जाती है। इसी प्रकार महाराज फरमाते, उदाहरण देके समझा रहे हैं कि ज्ञान महल की नींव सील संतोष कहीजे। तेरे घट में सील पना और संतोष पना आएगा, तब ये ज्ञान महल की नींव का तेरे गुण प्रकट होगा। नींव मजबूत होगी। कोई मकान बनाओ तो उसकी नींव मजबूत चाहिए क्या कच्ची चाहिए? ये ज्ञान की तेरे डोर मजबूत होगी। सासों सास रटना भी ज्ञान है। राम सिरनहार, राम जी का नाम भी तेज है, उसका सांस भी तेज है, और फिर नियंचर आ जाएगा। तो तीनों का मेल करने से ज्ञान की नींव मजबूत हो जाएगी। तीनों के मेल बिना ये नींव मजबूत नहीं होती। वरना ये अणबे ज्ञान समझ में नहीं आता है, बुद्धि पे विवेक नहीं आता है। और जब विवेक आ जाता है तो सील और संतोष ऐसा आ जाता है, तो प्रेम चित्त धर आन मन त्रिगुटी गह लीजे। चित्त पे प्रेम जागृत हो जाता है, प्रीति जागृत हो जाती है, और प्रेम प्रीति से फिर कह तो आत्मा चित्त मन बुद्ध अहंकार के साथ थी, और फिर चित्त मन बुद्ध वैराग का साथ थी। वैराग की वृत्ति हो गई, और चारों का साथ लेकर के आत्मा तीनों शून्य से अलग होती है, केवल पदानंद पद। मन त्रिगुटी गए लीजे। इला पिंगला सुकमा की धार जब भजन होता है त्रिगुटी में, ब्रह्मांड में, पर ब्रह्म में, तो मन मन को यहाँ त्रिगुटी में गहर मन पकड़ ले।
ज्ञान महल की नींव मजबूत होगी और रटना जबर होगी तो ये मन पकड़ में आ जाए, मन आत्मा के अंदर में हो जाए। अब समझिए, मन उछाड़ा नहीं खाएगा, मन आत्मा को दबा नहीं सके। अब समझिए, कभी भी दुख होगा तो भक्ति नहीं छूटेगी। फिर क्या स्थिति हो जाएगी? ज्ञान महल की नींव मजबूत है, हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली वो दूनी रहेगी। वो घबराएगा नहीं, भीड़ पड़ेगी, कष्ट होगा तो उसके लिए वन सिगरेट दुगना होगा। अब कोई का पति जाता है तो भीड़ ही पड़ती है जबरदस्त। स्त्री के पति बिना पत्नी बहुत बिरहणी, और वो भक्ति में लीन रहती है तो उसको कितना ताकत आती है, कितनी आती है? ये ताकत कब आती है, किससे आती है? भक्ति और ज्ञान से। भक्ति ज्ञान नहीं हो तो किसमें ताकत है? किसी में नहीं। हाँ, तो ये शब्द निकलता ही वे सब बच्चा चुप हो जा, बच्चा परेशान ही नहीं है कि जब माँ ही नहीं हो रही तो मैं क्यों हुआ। तो इस कारण से महाराज कह रहे हैं कि मन त्रिकुटी में जब गह पकड़ लेता है तो गोरख अंचा पूत कहो अजिया ठहरावे। ये मन रूपी पूत और इच्छा, ये केवल ज्ञान ठहरा देता है। अजिया मतलब केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति दोनों का जब संग हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं जन सुखी आप सब संत त्रिकुटी आन बसावे। ऐसा ये आत्मा संत बन करके त्रिकुटी के से निर्णय हो जाता है। ये सब प्रकार का वो आत्मा परम पद में समा जाती है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम। तो बस आप ऊपर जी गया, मरवाने पड़ी है। छोरो घर में बीमार हो, पूर्व बात दोनों कहते हैं बच्चा नहीं सकता नानी जी घर में। मैं कह तू तो, मैं तो गया, इनको तो गया ला रहा जी, इलाज करा, रोबा मत है, मैं रोए मत, रोबा से गई नहीं।